नमस्कार, न्यूज़ 19 में आपका स्वागत है और मेरा नाम है विकास बिश्नोई। आज की जो सुबह थी वो असल मायने में गुड मॉर्निंग थी, क्योंकि सुबह उठते ही कुछ ऐसे अच्छे समाचार मिले, अच्छे विजुअल देखने को मिले, जिससे बड़ी ही संतुष्टि मिली। क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ था उसने झकझोर कर रख दिया था। पूरे देश के अंदर गुस्सा था और सबकी एक ही मांग थी कि पाकिस्तान को इसका सबक सिखाना चाहिए। अब कल रात यानी कि मंगलवार की रात 6 मई की वो रात जब भारतीय सेना के वीर जवानों ने रात के 12:30 बजे 1 बजे के बाद अचानक से पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर हमला किया और उन ठिकानों को चुना गया जहां पर या तो आतंकवादी रहते थे, उनको शरण दी जाती थी, या फिर उनको वहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी और तैयार किया जाता था हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत के लिए। अब सुबह से जो चल रहा है वो सब आपने देखा। यह आंकड़ा मरने वालों का लगातार बढ़ रहा है। हालांकि जिस देश के साथ ऐसा होता है वो कभी भी सच्चे सही आंकड़े, सटीक आंकड़े सामने नहीं बताता है। उसके कई कारण होते हैं, खुद के देश में भी और विदेश के नज़रिए से भी, कि आंकड़े स्पष्ट नहीं किए जाते हैं। ये अभी क्या होने वाला है इस पर, क्योंकि आज अभ्यास होना था, मॉक ड्रिल होनी थी, उससे पहले ही, अभ्यास से पहले ही हिंदुस्तान की टीम ने मैच खेल लिया। तो इस पर रिटायर्ड कर्नल देवानंद जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई। सबसे शुरुआती सवाल ये है, मन को कैसा लगा आज? जी, मैं मानता हूँ ये भारतवासी होने के नाते और एक सैनिक होने के नाते मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि भारत अब सही मायने में बदल चुका है। भारत का नेतृत्व दुरुस्त है और भारतीय सेना ने जो नागरिक उनसे चाहते थे वो करके दिखाया है पार्ट 1 के अंदर। इसलिए मैं खुशी का आभास मुझे हो रहा है और मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। सर, पार्ट 1 शब्द छोटा है लेकिन मायने बहुत बड़े हैं इसके, क्योंकि अक्सर हमने देखा बाहुबली मूवी आई तो उसका पार्ट 1, फिर 2 आया, 3 है, यहाँ भी कुछ ऐसा? जी देखिए, ये आतंकवाद के विरुद्ध की लड़ाई है। इसमें मैं पार्ट 1 इसलिए कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से आपने खुद ने बताया कि 22 अप्रैल को जो हुआ था और उसके होने के बाद जिस प्रकार से देश के अंदर रोष, और फाइनली आज सुबह 1:05 पर ऑपरेशन शुरू किया गया और 1:35 पर समाप्त किया गया, जहाँ पर उन आतंकवादी ठिकानों को, उनके कैंप्स को, उनके आवासीय जगहों को ठिकाना बना गया जो 15 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित थे। और इनको करने के उपरांत ये अंदाजा लगाया जा रहा है, वैसे ऑफिशियल आंकड़ा तो ये 100 के आसपास बता रहे, पर मुझे पूरा भरोसा है कहीं 500 से ज़्यादा थे। और इनका जो खात्मा हुआ है उससे एक सबसे बड़ी बात यह है कि इतना प्रेसिजन, इतना सरप्राइज के साथ किया गया कि पाकिस्तान को पता तक नहीं चलने दिया भारतीय सेना ने। और पाकिस्तान में स्ट्राइक करने के बाद करीब 1.5 घंटे बाद उनकी नींद खुली, उनके एयर चीफ की और उनके सेना चीफ की। और जहां तक दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री करीब 3 बजे अपनी CCS की मीटिंग भी बुला लेते हैं। तो जिस प्रकार से ये ऑपरेशन को प्लान करके एग्जीक्यूट किया गया और पाकिस्तान के जो पाकिस्तान चर्चाएं कर रहा था कि आप ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, धमकियां दे रहा था, कभी न्यूक्लियर स्ट्राइक की, कभी हिंदू मुसलमान एक नहीं है, कभी कश्मीर हमारी ऐसी नज़्द है जो हमारी आत्मा से जुड़ी है, खालिस्तान को भी जोड़ रहा था, और खालिस्तान को भी जोड़ रहा था। और उसके साथ साथ 1-2 गद्दार भी मिल गए थे। कल जैसे मैं सुनने में आया है वो DSP तो छोटे मोटे गद्दार हैं, एक बड़े गवर्नर हैं जो मलिक नाम है उनका शायद, जिन्होंने कहा है कि सेना में दम है क्या, कुछ समथिंग लाइक दैट, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, मैं मीडिया में सुन रहा था। तो इस तरह के उनको सबको बिल्कुल सही सबक दे दिया गया है और मैं मानता हूँ एक अच्छी जीत है। ठीक है, मेरी सहयोगी हैं अन्नू मेरे साथ और खबरें लिखती रहती हैं न्यूज़ 19 के लिए। अन्नू, आपने वो दिन भी देखा 22 अप्रैल को जब एक पत्नी के सामने उसके पति की हत्या की गई। आज का दिन, आज की सुबह ऐसी देखी, कितनी खुशी हुई या कैसी प्रतिक्रिया थी आपकी सबसे पहले जब आपने मोबाइल फ़ोन में आज ये तस्वीरें या फ़ोटो देखी? तो
जी सर, जो ये 22 अप्रैल 2025 को ये पहलगाम अटैक हुआ था, जिनमें कि 22 मासूमों की जान चली गई थी और उनकी पत्नियों के सामने उनकी हत्या कर दी गई थी और उनका धर्म पूछकर मारा गया था। तो मोदी का अब ये कहना है, उन्होंने धर्म पूछकर मारा था और अब हम धर्म बता के मारेंगे। तो ये काफी हमारे लिए काफी स्वभाव की बात है कि वो ये कदम उठा रहे हैं। और आज सुबह आँख खुलते ही जब मैंने ये चीज देखी कि हमारे भारत के द्वारा ये स्टेप उठाया गया, तो ये मतलब ये जो हम लोगों ने बदला लेने का मतलब ठान लिया है, ये बहुत अच्छा हमने सोच रखी, ताकि उनको भी पता चले कि हम किसी से कम नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही सर। अब आगे क्या हो सकता है? अगर मैं पाकिस्तान के नज़रिए से बात करूं तो भाई पाकिस्तान क्या इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है? कितना ज़्यादा मजबूत होकर दे सकता है, या फिर आपको नहीं लगता कि इतना ज़्यादा दम है पाकिस्तान में? देखिए, पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, मिलिट्री तौर पे पाकिस्तान के अंदर कोई दम नहीं है। अब पाकिस्तान ऐसी स्थिति में आ गया है कि इसको पहले मैं पाकिस्तान की स्थिति कवर करना चाहूँगा और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत और अभी हमारा क्या वर्चस्व हुआ है इससे। तो पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए, वो उग्रवादियों को शरण देता है, उनको ट्रेनिंग देता है और वो एक जिहाद का टूल इस्तेमाल करता है। और पाकिस्तान, क्योंकि आज के हमले के बाद एक चीज़ क्लियर हो गई कि पाकिस्तान के नागरिक भी पाकिस्तान सेना की थू कर रहे हैं। वो इतने कह रहे हैं कि पाकिस्तान सेना ये गलत काम करती है, वरना भारत कभी भी हमारे ऊपर हमला नहीं करता। एक बड़ी बात, एक नैरेटिव पाकिस्तान के नागरिकों में उभर के आ रहा है। अब मुझे लगता है, या तो देखिए, पाकिस्तान की सेना अब जो भारतीय सेना ने किया उसके बदला लेने के लिए कुछ कोई गलती करे, वैसे उसमें अकल है तो वो कभी भी नहीं करेगा। पर अगर कोई गलती से गलती कर बैठा तो मैं मानता हूं वो पाकिस्तान के खात्मे की शुरुआत होगी। और अगर ये गलती नहीं करेगा तो 1-2 दिन के अंदर पाकिस्तान के जो नागरिक है वो उनको मार मार के भगाना शुरू करेंगे। क्योंकि आप देखिए, ऑलरेडी क्या हो गया, बलूचिस्तान में उनको मार पिटाई शुरू कर दी है, आधे बलूचिस्तान पे कब्जा कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो TPP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो उन्होंने उधर कब्जा कर लिया है। और देखिए, जो बलूच है, ये अफगानिस्तान है, और नॉर्थ के अंदर गिलगिट बाल्तिस्तानी जो बाल्टी हैं, वो ऑलरेडी भारत के साथ जुड़ा महसूस कर रहे हैं। वो उनको जो चीन का गलियार आ रहा है उसको रोकने में, तो पाकिस्तान टूटने के कागार पर है। और इन दो में से एक कोई सी भी स्थिति आए, या तो पाकिस्तान भारत में कुछ गड़बड़ करे, जिसके लिए भारत तैयार है, आपको पता आज मॉक ड्रिल की जा रही है, और अगर ऐसा करता है तो पाकिस्तान का खात्मा भारतीय सेना बिल्कुल बेधड़क होके करेगी। क्योंकि भारत ये नहीं चाहता ये कहना कि भाई हम उनके सिविलियन या उनके जो भी लोग हैं उन पर ऐसा हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सर ये सही मौका है कि आपने जैसे बताया कि हर तरफ से कूटनीतिक तौर पर भी और हथियारों के दम पे भी, सेना के दम पे भी पाकिस्तान को चौतरफा घेर रखा है हिंदुस्तान ने? देखिए, तो ये सही मौका है कि जिस पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की धरती से ये आतंकवाद आता है, बढ़ता है, अटैक करता है हिंदुस्तान पर, अब उसको अपने साथ ही मिला लेना चाहिए। देखिए, मिला नहीं लेना चाहिए, वो होने वाला है। और वो क्यों होने वाला है? देखिए कि आज के दिन भारत की स्थिति मजबूत है, पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका है डिप्लोमेटिकली। वो यूएनओ के अंदर भी गुहार लेना गया था, यूएनओ बोला कि मैं बंद कमरे में इन परमानेंट मेंबर और जो मेंबर्स हैं इनसे बात करूंगा, सिक्योरिटी काउंसिल। बात की तो उसी को जूते पड़े कि तुम तो उग्रवाद फैलाता है, तो क्या बातें कर रहा है। और उसके अलावा जो पाकिस्तान एक आइसोलेट इस तरह हो गया है कि जो अमेरिका उसका समर्थन किया करता था, बिकॉज जो फ्रंट लाइन स्टेट था, अमेरिका के बड़े काम आता था इधर, भारत, रशिया, वो एक तरीके से। अब वो रहा नहीं, तो अब अमेरिका भारत के साथ आ गया, रशिया भारत के साथ है, तो एक तरह वो टर्की को छोड़ दें, जिसको हम तुर्की भी कहते हैं, तुर्की को और मलेशिया को, उसके साथ कोई भी नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जब ये इसने हमला किया तो उसके बाद भारत ने उसका जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, IWT, वो उन्होंने रद्द नहीं की, उसको क्या कर दिया है, उसको थोड़ा रोक दिया है, उसको एग्जैक्ट वर्ड मैं नहीं बता पा रहा हूँ, रद्द नहीं किया, उसको रोक दिया है। अब उस संधि के अंतर्गत पानी चिनाब में सूख गया है और इंडस के अंदर इतना ज़्यादा पानी बह रहा है एकदम से, क्योंकि पहले इस ट्रीटी के अंतर्गत हमको उनको बताना पड़ता था कि भाई कितना पानी कब छोड़ रहे हैं, वरना अगर ज़्यादा पानी एकदम पिघल के आ जाए तो इलाके में बाढ़ आ जाएगी, और अगर पानी रोक दे तो उधर सूखे त्राहिमाम हो जाए। तो ये बड़ा टेक्निकल इशू था, तो पाकिस्तान को वो बहुत बड़ा हथियार भारत ने कर दिया। तीसरा
फैसला उन्होंने किया कि पाकिस्तानी कोई भी नागरिक हिंदुस्तान में वो भारत छोड़ दे, वीजा कंट्रोल में कर दिया, उनका ट्रेड पे रोक लगा दी, और जिस प्रकार के ट्रांजिट पॉइंट्स थे उनको बंद कर दिया गया है। तो पूरा का पूरा दबाव उनके ऊपर आर्थिक और व्यक्ति विशेष पाकिस्तान पे दबाव कर दिया है। सैन्य दबाव को आपने आज रात को देख लिया, सुबह सुबह जो कार्रवाई की है। तो मैं मानता हूं अब, पर एक बात है यहाँ, जिस प्रकार मोदी जी ने कहा कि मैं इसको जड़ से खत्म करूंगा, अमित साहब ने भी कहा है, अमित भाई ने भी, कि मैं जड़ से, अब जो अभी तक कार्रवाई है उससे जड़ से खत्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिए, पाकिस्तान फैक्ट्री है टेररिस्ट की, और वो जो मदरसे हैं उसमें आप एक मांगो वहां 10 आपको मिलेंगे। वो हिंदुस्तान की तरह नहीं है कि किसी को बुलाते रहो आइए आइए आइए, कोई आता नहीं है, और उग्रवाद के नाम से भरे पड़े। तो आपने आज अगर 500 भी मारे हैं तो वह 1000 तैयार बैठे हैं, कल सुबह नई वर्दी लेकर के तैयार बैठे हैं। वो भूखमरी कहो, उनका रेडिकलाइजेशन कहो, या उनका भाईचारे का चक्कर कहो, जो भी कहो, वो जिहादी लोग हैं, वो तैयार बैठे हैं। अब अगर ऐसा फिर अगर ये आ गए फिर ये घुसेंगे तो ये कब तक चलेगा? तो इसका इलाज का जो मैं बार बार चर्चा करता रहता हूँ, और जो बड़े विद्वान जो इस विषय में जानकारी रखते हैं वो सब ये मानते हैं कि दबाव दुबू बहुत हो चुका है। अब पाकिस्तान का जब तक नामो निशान नहीं मिटेगा तब तक ये नहीं रहेगा, और नामो निशान मिटाने का आज का टाइम सही है। जो आप कह रहे थे पीओके तो हमारा है ही, उसमें क्या नामो निशान मिटाना है? बलूचिस्तान अलग होने के कागार पे है, अफगानिस्तान अपना डुरंड लाइन को मानना बंद कर दिया उसने कहा है कि हमारा जो ये पश्तूनों का जो इलाका है वो हमारा है। तो इस तरह ग्रह की जो स्थिति है, और आज ऑलरेडी इमरजेंसी लगा दी उन्होंने पंजाब में, और पंजाबी आर्मी से लोगों का, नागरिकों से मुंह भंग हो चुका है, और जो अधिकारी हैं आर्मी के, वो उनकी बीवी और बच्चों को उन्होंने ऑलरेडी लंदन में छोड़ दिया है, जिससे लोगों में बहुत रोष है कि तुम फौजी होकर के अपने बीवी बच्चों को छोड़ के चले गए, तो तुम कौन से टाइम हवाई जहाज लेके भाग जाओ हमें पता नहीं है। तो ये स्थिति ऐसी है कि जहां पर पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है, और मैं मानता हूं आज रात या अगले 24 घंटे अगर पाकिस्तान गलती करे उसका इंतजार करना चाहिए, अन्यथा भारत को स्वतः ही और टारगेट्स पे मार करनी पड़ेगी जहां पर आतंकवादियों से जो पनाह देने वाले छुपे हैं, और वो कंडीशन हमारे लिए मुश्किल होगी, क्योंकि इसमें इल्जाम भारत पे आएगा, तुमने अब ये पहले तो टेररिस्ट को मारा था, अब तुम उन लोगों को मार रहे हो जो कानूनी तौर पर उचित नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान आज गलती नहीं करता है तो मैं मानता हूं पाकिस्तान की रात को पिटाई शुरू हो जाएगी। आज नहीं हो तो कल होगी बोले सेना की। तो अब सेना को कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा दिखाने के लिए। और जैसे जिस प्रकार से अभी मैं आ रहा हूं, पुंछ के अंदर करीब 35 हमारे नागरिक मारे गए हैं वहां पर, और जबकि उनके तो कई बड़ी संख्या में सैकड़ों के सैकड़ों मार दिए गए हैं। सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, सिविलियंस को टारगेट करना वो मैं एक चर्चा का विषय है। सिविलियन को मारने से इसमें कुछ हासिल नहीं होना है, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो चाहे भारत की तरफ से हो, क्योंकि सिविलियन तो वो पीओके में मार रहे हो, वो कौन है? वो भी तो आपका हिंदुस्तानी है यार, वो भी तो हमारा ही नागरिक है। पर ये दुविधा ऐसी है भारत की कि अब करे तो करे क्या, क्योंकि वो सिविलियन इलाके में पाकिस्तानी आर्मी ने आकर के वो गन पोजीशन ले ली है। थोड़े दिनों पहले दिखाया था कि जो गन पोजीशन लगा रहे थे तो पाकिस्तान के पीओके के नागरिकों ने उन्हें भगा दिया था। पर देखिए सेना अपनी दादागिरी कर ही सकती है, सामान्य आदमी, उनका तो देसी सेना की दादागिरी से। तो अब धीरे धीरे मैं देख पा रहा हूं कि अब एक ऐसी स्थिति हो रहा है कि पर भारत को दुश्मन को कभी कमजोर ना समझे, जो सामान्य लोग मान रहे हैं, को नगाड़े बजा रहे, यस खुशी जाहिर करो, और खुशी जाहिर के साथ साथ पर सचेत रहना है। कहीं आप नगाड़े बजाते बजाते आपके अंदर ही वो जयचंद घूम रहा हो और वो कल आपको ही कमजोर कर दे। क्योंकि भूलिए मत, पूर्व के अंदर भी जब भारतीय सेना जब युद्ध हुआ था 65 का, 62 का, 71 का, तो आपके देश के अंदर उन जयचंदों की कमी नहीं थी जो सड़क पे गड्ढे खोद रहे थे, क्योंकि उस दौरान में कम्युनिकेशन बहुत कमजोर होता था, और अगर गड्ढा खोद दिया तो वो फौज का मूवमेंट 2 घंटे लेट हो जाता, 3 घंटे लेट हो जाता, उसके कारण बहुत सारी समस्याएं थी। तो अब जयचंद आजकल मॉडर्न हो गए हैं, मोबाइल का हो गया है, फोटो का हो गया है, टेलीफोन का हो गया है, इंफॉर्मेशन का हो गया है। तो आपको नागरिकों को चौकन्ना रहना पड़ेगा, आपके इर्द गिर्द कौन है, क्या हरकत कर रहा है, वो एक जासूसी माइंड को लगाना पड़ेगा, तो तभी जा करके सेना अपना काम कर पाएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है सर। अनु, अब आप बताइए अपनी प्रतिक्रिया, आप क्या चाहते हैं कि अब जो हुआ इतना ही होना चाहिए या फिर पूरी सख्ती से
कड़ी और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और कड़ा प्रहार करना चाहिए पाकिस्तान पर उन और इलाकों, क्योंकि सेना के जहन में तो है, हर एक इलाका सेना को पता है कि कहाँ पर ये आतंकी पनप रहे हैं, कहाँ इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो क्या एक बार इंतज़ार करना चाहिए पाकिस्तान की बारी का, या फिर लगातार प्रहार जारी रखना चाहिए? सर मेरा यह मानना है कि एक बार मतलब पूरी तरीके से कड़ी कार्रवाई कर लेनी चाहिए, मतलब पूरी जगह निकाल के कि कहाँ कहाँ पे ये हमले हो सकते हैं, उन जगहों पर जाके ये एक बार में ही ये चीज़ ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए भी बहुत नुकसान वाली चीज़ है कि हमारे जो सेना, हाँ, हमारे सिविलियंस को भी मतलब टारगेट करते रहते हैं। तो एक बार में ये चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए पूरी तरीके से। ठीक बात है, बड़ी सर अच्छी बात कही उन्होंने कि अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ऐसा अंतर्राष्ट्रीय पटल, ऐसी भारतीय सेना की तैयारी, ऐसा आपका पॉलिटिकल लीडरशिप और ऐसे नागरिकों में एकता, मैं मानता हूँ बार बार नहीं आने वाली, कभी नहीं होगा। और ये बिल्कुल सही है। देखिए जो आज मैं आपको भी फुटेज है, हमने कवर किया कि नहीं किया, जहाँ पर जो उनके मिलिटेंट मारे गए, उनके जनाजे के अंदर पाकिस्तान का झंडा लगा है। सर मैं सवाल ये आपसे पूछने वाला था कि हिंदुस्तान में तो हमने ये देखा है कि किसी शहीद या कोई किसी ने देश के लिए सेवा की हो, बलिदान दिया हो, कोई विधायक, नेता, मंत्री, मतलब बड़े उच्च पद पे जो होते हैं, खासकर सैनिकों के लिए हम तिरंगे का इस्तेमाल करते हैं, उनके जनाजे तिरंगे से सम्मान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, और राष्ट्रीय नेताओं को दिया जाता है। लेकिन वहाँ के कुछ विजुअल्स आ रहे हैं, आतंकी को क्या वो उनके सेना नहीं मानता पाकिस्तान उनको, कि बिल्कुल बिल्कुल आपकी चिंता बहुत दुरुस्त है। भारत के नागरिकों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा पता लगना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो अभी उग्रवादी मारे गए, उनके जनाजे के अंदर पाकिस्तान की सेना खड़ी है कंधा देने के लिए, नंबर एक। दूसरा, उनको जो राष्ट्रीय सम्मान उनके राष्ट्र ध्वज से दिया जाना चाहिए वो दिया जा रहा है। ये तो अब ये साफ है कि पाकिस्तान का उग्रवाद से क्या रिश्ता है, और मैं मानता हूं भारत सरकार ने इस पे संज्ञान ले लिया होगा। जो पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और नंगा करने के लिए बहुत एक उन्होंने एक नया मौका दे दिया, पर मैं मानता हूं अब ये मौके की अभी समय गया। अब मौका है पाकिस्तान को स्ट्राइक करके, और जो भी रणनीति अपनाओ, पाकिस्तान खत्म होना चाहिए। अन्यथा ये जैसे अभी हमारी युवा बहन कह रही हैं कि ये इस प्रकार का इनको भी अब मंजूर नहीं है कि बार बार आज हमला कल हमला, ये भी चाहती हैं वंस फॉर ऑल लेट्स टेक द बैटल इनटू द एनिमी, और उसको खत्म किया जाना चाहिए। ऐसी उम्मीद के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और दर्शकों को बता दें कि जो कार्रवाई सेना की तरफ से शुरू हुई है, पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। कर्नल साहब बहुत बिजी हैं, अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा वक्त अपने चहेते चैनल न्यूज़ 19 के लिए इन्होंने निकाला है। अक्सर आपने इनका चेहरा देखा है, न्यूज़ 19 पर आते रहते हैं ये, क्योंकि आज एक खास मौका था तो तमाम चैनल्स में डिमांड रहती है, और उस हिसाब से सुबह से सर व्यस्त थे, इसलिए अब शाम को 4 बजे का वक्त हमें इन्होंने दिया। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम अपडेट्स के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। मेरा नाम है विकास। नमस्कार।